Hello student, this is question number 11 of exercise 6.5. A aeroplane leave an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर. एक एरोप्लेन है, ठीक है. ये सपोज करो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है. ये ओ पॉइंट है, ये एयरपोर्ट है. यहाँ से एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ गया, स्पीड है उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर. तो ये मैं मान लेती हूँ ए पॉइंट है और ये हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर. नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पहले आप ये समझ लीजिए. दूसरा, एट द सेम टाइम, उसी टाइम और अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, इसी एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन जो है वो निकला और फ्लाई वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर. और यहाँ से एक और एरोप्लेन इस तरफ गया और उसकी स्पीड थी 1200 किलोमीटर पर आवर. हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर. 1.5 आवर के बाद दोनों एरोप्लेन की स्पीड, दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, एक दूसरे से वो कितनी दूर रहेंगे. सपोज करो ये एरोप्लेन जो था यहाँ पहुँच गया और ये वाला एरोप्लेन जो वेस्ट की तरफ जा रहा था ये इस पॉइंट पे पहुँच गया आफ्टर 1.5 आवर. तो ये डिस्टेंस जो है दोनों का, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि कितना दोनों के बीच डिस्टेंस होगा. ठीक है. अब हमें जो दे रखा है वो दे रखी है स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है. स्पीड क्या दी हुई है? फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और हम जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है ना, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमें कितने टाइम बाद, टाइम हमारे पास है 1/2 आवर और इक्वल टू 3/2 आवर और स्पीड हमारे पास है 1000 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ये हम सब्स्टिट्यूट कर ले वैल्यू 1000, ये वाले एरोप्लेन की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ की तरफ गया है, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 1000 इक्वल टू, मैं d1 मान लेती हूँ, अपॉन t. तो ये हो गया टाइम हमारे पास कितना है 3/2. ये आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 1000 इंटू 3/2 और ये 500, ये हो गया 1500 मीटर. और ये क्या था? AO. ठीक है. अब हमारा सेम वही, दूसरे की स्पीड कितनी है? स्पीड d2 अपॉन टाइम, टाइम वही है. स्पीड है दूसरे की कितनी थी 1200 इक्वल टू d2 अपॉन 3/2. तो d2 इक्वल टू 1200 3/2 और ये आ गया, ये हो गया डिस्टेंस 1800. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस क्या है? OB. और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी पता लगानी है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. ठीक है ना. तो अब हमारे पास आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का
स्क्वायर 15 इंटू 15 225 और ये 40 हो गए, प्लस 18 इंटू 18 अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 324 234। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए 2 3 4 4 और 5 9 2 2 4 3 2 5 ये आ गया। तो ए बी इक्वल टू √549, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं वैसे सॉल्व कर लेती हूँ। 40 में से क्या होगा, इसको फैक्टर करूँ मैं तो ये आ जाएगा 549 इंटू और इसका √100 इंटू 549। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. Two poles हैं, एक ये है और दूसरा पोल सपोज करो ये है, दोनों सेम ग्राउंड पे हैं। एक है 11 मीटर एंड दूसरा पोल जो है वो है 6 मीटर। इफ डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, हमें ये वाला डिस्टेंस इसके इस टॉप से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं इसको दे देती हूँ ए बी सी डी ई। अब हमें केवल यहाँ से देखना है, जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। अब ये हमारे पास कितना है, 11 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये वाली ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए ई माइनस सी ई, और सी ई किसके इक्वल है, सी ई इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये देखिए सी ई बी डी के इक्वल है, तो ये कितना हो गया 6, तो इक्वल टू 6, तो ए सी इक्वल टू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। तो हमें अब क्या, हमारे पास ये है बी सी है, बी सी कितना है 12 मीटर, ये 5 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी की वैल्यू वी हैव टू फाइंड ए सी हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर प्लस बी सी 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 और ये आ गया 961। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169, देयरफॉर ए बी इक्वल टू √169, सो ए बी इक्वल टू 13। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। ओके।